हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के इस क्विक सेशन में मैं आपको एनएचपीसी के प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ गाइस, जिसके साथ हम लोग ऑफिशियल सिलेबस को डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल इंजीनियरिंग इस टॉपिक को आपको पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इसका सिलेबस रह चुका है, जिस तरीके से इसका पैटर्न रह चुका है, प्रीवियसली काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि 30 क्वेश्चन जो थे हमें 140 क्वेश्चन में से हमें जनरल इंजीनियरिंग से पूछे गए थे। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ किस तरीके से अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है ये भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सब हमारे क्विक अपडेट को। देखिएगा, एनएचपीसी के ऑफिशियल एग्जामिनेशन पैटर्न में जो हमारे पास में मीडियम ऑफ एग्जाम होते हैं आपकी बायलिंगुअल रहती है, मतलब कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई देंगे। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहता है, जिसमें टोटल मार्क्स रहते हैं आपके 200 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव की बात करें हम लोग सबसे पहले तो 0.25 मार्क्स का नेगेटिव रहता है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा गाइस। और सब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हो, उनके लिए जो है पार्ट 1 में जो है 140 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जो हमारे कंसर्न डिसिप्लिन से रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बनेंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन का बताने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में आपके 30 एमसीक्यूज रहेंगे जनरल अवेयरनेस इस टॉपिक के, और 30 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास में जनरल हमारे रीजनिंग के ऊपर। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस का और जनरल रीजनिंग का ये हम लोग पैटर्न देख लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियल हैंडआउट का हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल के रखा है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पैटर्न दिया है, सेम पैटर्न अभी है, पिछले साल के जैसा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 140 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 30 क्वेश्चन रीजनिंग। अगर हम लोग बात करें तो 60 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 200, ठीक है, ये हमारे बन रहे हैं हमारे नॉन टेक्निकल पोर्शन से। प्लस अगर हम लोग इसके साथ 30 क्वेश्चन जो है ये जोड़ दे हमारे जनरल इंजीनियरिंग के, ठीक है, तो हमारे पास जो सिर्फ बचे हुए आते हैं टेक्निकल के 110 क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्शन होना है तो हमारा ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 55% ही हमारे पास में जो टेक्निकल का हमारा पोर्शन है, और 45% जो है, ठीक है, वो हमारा नॉन टेक्निकल सेक्शन से आपको आ रहा है। इसीलिए आपकी दोनों तैयारी करना जरूरी है गाइस, अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। तो अगर आपने ये सोच लिया कि आपको सिर्फ टेक्निकल के भरोसे आप पेपर निकालोगे तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है गाइस। आजकल जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में भी काफी सारे डिटेल में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, ये सारा एग्जामिनेशन पैटर्न रह चुका है। अभी हम लोग सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे कि जो प्रीवियसली 2022 में 5 अप्रैल 2022 को जो 2 पेपर हुए थे, एक सुबह 9 बजे के शिफ्ट में हुआ था और दोपहर को 2 बजे के शिफ्ट में हुआ था, उसके दोनों के 110 क्वेश्चन यहाँ पे और 110 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करा दिया गया। इसके सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, पिछले साल ही हमने अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको सबसे पहले देख लीजिएगा। इससे पहले आपको सबसे पहली चीज जो आपको पता लग जाएगी कि इसका जो लेवल था एग्जामिनेशन का, आपका टेक्निकल का भी लेवल जो है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, ये हमें इस पेपर को देखने के बाद पता चल जाएगा, दोनों भी। ठीक है, ये 220 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए एनालिसिस करके। साथ ही साथ आपके हमने इसके लिए आपकी प्लेलिस्ट भी लगाई थी गाइस, वो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी अभी भी यूजफुल रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको ये पुरानी होगी, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल हमने पढ़ाए होते हैं। ठीक है, ये तो आपको देख लेना है सबसे पहली बात आज ही। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे जहाँ पे जनरल रीजनिंग का हम लोग सिलेबस देखते हैं और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखते हैं, तो इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर जो आपका एसएससी लेवल का जो होता है गाइस, एसएससी लेवल का जो हमारा सिलेबस होता है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे एनालॉजीज हो गया, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, ओके, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, जो सारे क्वेश्चन रहते हैं वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग से, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्कोर बना लेना है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक सीन लिखा है यहाँ पे, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे जो है गाइस, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से इस टॉपिक को भी आपको प्रिपेयर करना रहेगा, तब जाके आपके 60 क्वेश्चन ही बनेंगे। इसको भी किस तरीके से तैयारी करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की ओर, जनरल इंजीनियरिंग में। अगर अभी तक मैं बता देता हूँ गाइस, आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों साथ से पढ़ाई करना शुरू कर देना है। रही बात जनरल इंजीनियरिंग की, अब क्योंकि इसका ऑफिशियल हैंडआउट जो है, ये हम लोग पिछले साल का जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बता देता हूँ, अगर उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीटली आपको नहीं आएगा या फिर ऑफिशियल सिलेबस में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में टेक्निकल का सिलेबस तो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, अगर उन्होंने बताया कि जनरल इंजीनियरिंग नहीं आएगा तो आप उसको डायरेक्टली स्किप आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जनरल इंजीनियरिंग की जिस तरीके से बात करते हैं पिछले साल
साल भी लोगों ने इसको नहीं पढ़ के गए थे और 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, ठीक है। उसमें सिविल भी आता है, इलेक्ट्रिकल भी आता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आता है। ये आपको पढ़ना जरूरी रहेगा गाइस, ठीक है, इसको आपको पढ़ना जरूरी रहेगा। इसके लिए भी हम लोग सेशंस ले लेंगे यूट्यूब पे, जो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल के रहेंगे। हम लोग उसको प्रीवियसली 2022 और उसके पहले के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके इसका डिटेल सिलेबस, डिटेल इसका एनालिसिस करके हम लोग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेवल था सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में। हालांकि जनरल इंजीनियरिंग में भी ये एसएससी पैटर्न का ही आपका सिलेबस आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 क्वेश्चन में अगर हमारे 10 क्वेश्चन भी बन जाते इलेक्ट्रिकल से तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। तो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है इसके लिए भी हमें फाइट करना पड़ेगा। एक फंडामेंटल लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं ये हमें देखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ओके, अगर हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं जो है हमारा टेक्निकल सिलेबस, और इस सिलेबस को देख के हमें पूरा ये क्लियर हो जाता है कि जो सिलेबस है बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मशीन्स हो गया, उसमें भी सारे अलग अलग तरीके के मशीन है, डीसी मशीन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स वगैरह हो गया, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सब पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। ओके, इसके बाद में हमारे पास में फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स है, ओके, सिंक्रोनस मशीन हो गया, ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके अंदर भी लाइटनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आई रूल्स हो गया, अर्थिंग प्रैक्टिसेस हो गया, यूटिलाइजेशन पे इल्यूमिनेशन भी है, हीटिंग भी है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर्स भी है इसके अंदर है, ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सभी हमारे पास में पिन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर्स के ऊपर वगैरह क्वेश्चन बनेंगे। फेड डिवाइसेस को बनाते हुए बीजेटीज के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, ठीक है। और सिंपल सर्किट्स के बारे में ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा हमारे टेक्निकल का। ये है कंप्लीट एसएससी जेईई का सिलेबस, ओके। इसको आपको पढ़ना रहेगा गाइस, ओके। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ये था हमारा बेसिक सिलेबस, ओके। अगर हम लोग फिर से इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास में 110 क्वेश्चन बन जाते, अगर हमारे पास 10 क्वेश्चन टेक्निकल के और इसमें बन जाते, तो अराउंड 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे टेक्निकल के प्रिपरेशन में हो जाएगी। आप सबसे पहले इसका तो एनालिसिस करेंगे। इसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है बताना चाह रहा हूँ। कल ही हमने एक नोटिफिकेशन डाला था, सब लोग हमें इसके बारे में पूछ रहे थे। आपके लिए एसएससी जेईई और एनएचपीसी को मिलाते हुए हमने एक सुपर एमसीक्यू कोर्स को लॉन्च किया गया। ये नया सुपर एमसीक्यू कोर्स है। जिस तरीके से आपका काफी अच्छा रिस्पांस हमें यूपीपीसीएल जेईई सुपर एमसीक्यू कोर्स में मिला, तो ये हम लोग नए से कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये होने वाला है आपके 2 टारगेट को मिलाते हुए। हमने यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है, 1 तीर 2 निशाने, मतलब कि एक सुपर एमसीक्यू कोर्स आपके एसएससी जेईई के सीबीटी 1 के एग्जामिनेशन के लिए भी काम में आएगा, जो 2 से 3 महीने में होने वाला है, और एनएचपीसी के लिए भी काम में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 स्टार्ट करने वाले। अब देखिए क्या नया रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका तो हालांकि जो कूपन कोड है अभी हम लोग कुछ ही दिनों के लिए दे रहे हैं, इसका मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बताता हूं, लेकिन एसएससी 50 इस कूपन कोड है, 999 प्राइस रखा है हमने, और उसका अभी ऑफर इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है कुछ दिनों के लिए 499 रुपीज है। इसका जो वैलिडिटी रखा हमने 14 महीने, ठीक है। इसमें कैसा हमने वैलिडिटी रखा कि 2 महीने में हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट पूरा, और 12 महीने एडिशनल आपका वैलिडिटी रहेगा। मतलब क्या हो रहा है कि आपको जिस तरीके से हम लोग पूरे 1 साल की वैलिडिटी देते थे, इसमें हम लोग 2 महीने की एडिशनल वैलिडिटी दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग 2 महीने इसको पढ़ने के लिए लगाने वाले। इसमें क्या होगा कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जो नॉट बेस्ड क्वेश्चन आते, ठीक है, इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे वाले जो क्वेश्चन बन रहे 2023-2024 में जो क्वेश्चंस आपको बनने वाले गए, ठीक है, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन वाले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो अभी आप भूल जाओ कि 2015, 16, 17 का जो आपका टारगेट रहेगा वो सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले, चाहे जितने भी आप क्वेश्चंस को पढ़ लो। अभी जिस तरीके से हमें पैटर्न और रिस्पॉन्स लोगों का दिखाई दे रहा है, एग्जामिनर का दिखाई दे रहा है, वो पैटर्न रह चुका है हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस हमारे सुपर एमसीक्यू कोर्स में क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, ब्रीफ थियोरी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसी के साथ हमारे स्पेशल टेबल्स और चार्ट्स आपके लिए रहने ही वाले, जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रीफ थियोरी मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ थियोरी पढ़ रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन नहीं बोल रहे। ये पैटर्न आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली रहेगा, लेकिन जहाँ पे पहले थ्योरी रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, या फिर कई क्वेश्चन के साथ हम लोग उसके रिलेवेंट थ्योरी पढ़ेंगे। इस तरीके से जितना भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको लगता है, ये हम लोग इस एनएचपीसी और एसएससी जेईई के कोर्स में हम लोग कर रहे हैं। सेपरेटली ना लॉन्च करते, हमने एक ही कोर्स लॉन्च किया गाइस, ताकि आपका सेविंग हो सके और आपकी बचत हो सके एक कोर्सेज के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसका आपके जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह भी आपको देनी रहती है और बाकी भी आपको खर्चा आता है। इसीलिए हम लोग काफी इंट्रोडक्टरी और फंडामेंटल प्राइसेस में इसका आपके लिए ये एसएससी 50 कूपन कोड लगा के आप इसको सिर्फ 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। ये तो होगी खैर आपकी टेक्निकल की बात, ठीक है, जिसमें आपके जो कंप्लीट पूरे टॉपिक्स है, आपको सिलेबस है, ये कवर कर दिया जाएगा।
अगर हम लोग नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो DFCCL का जो हमारा 1000 प्लस सुपर MCQ कोर्स है, इसमें आप देख सकते हो गाइस सिर्फ 399 रुपीज़ में आपको मैथमेटिक्स प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल साइंस भी हम लोग पढ़ा रहे, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCL। अगर मैं आपको बताता हूँ ये आप DFCCL के लिए एग्जाम नहीं भी दे रहे हो, काफ़ी सारे लोगों के मन में आ सकता है कि सर हम लोग DFCCL के लिए नहीं भर रहे और हम लोग नॉन टेक्निकल आसानी से कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन जितना हमने पेपर्स को एनालाइज किया गया नॉन टेक्निकल में, चाहे जितना आप अच्छी तरीके से रेगुलर खुद सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करते हो, कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं गाइस हमें नहीं आते और फंडामेंटल मिस्टेक हो जाती है, सिलेक्शन छूट जाता है 2 से 3 मार्क के लिए। ये ना हो इसीलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। अगर आप अभी भी 1 से 2 सालों से प्रिपेयर करते आ रहे हो और आपका सिलेक्शन 2 से 3 मार्क्स से छूट रहा है गाइस, तो ये काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है आपकी पूरे साल भर के लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको इस NHPC के एग्जामिनेशन के लिए, जैसे हमारे पास में नॉन टेक्निकल सिलेबस है, NHPC के एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी आपको काम में आ जाएगा, साथ ही साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग, दैट मीन्स जो आपके 60 मार्क के जो प्रिपरेशन है ये भी आपकी हो जाएगी और आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा इस 2 हमारे कोर्सेज के साथ में, सुपर MCQ कोर्सेज के साथ। ठीक है, ये कोर्स आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा और हमारे पास NHPC प्लस SSC JEE का जो हमारा जो कोर्स है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के ऊपर मिल जाएगा। अब इसकी शुरुआत कब होने वाला है गाइस? जल्दी 3 से 4 दिनों के अंदर इसकी क्लासेस शुरुआत हो जाएगी। टाइम टू टाइम में हम लोग अपलोड करेंगे। इसका टाइम फ्रेम अभी मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम, हार्डली हम लोग ट्राई करेंगे 2 मंथ्स के अंदर ही इसको हम लोग कवर अप करें, ये सारे 11 टॉपिक्स को मिलाते हुए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जो नए क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करना रहे वो भी हम लोग फ्रेम करके आपके लिए आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपकी दोनों अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो। इसके कूपन कोड ध्यान में रखिएगा इस SSC 50 और जो हमारा DFCCL के लिए जो हमारा नॉन टेक्निकल का कोर्स है कंप्लीट, इसके लिए सुपर 60 कूपन कोड लगेगा। इसमें भी फ्लैट 60% डिस्काउंट चल सकता है, यहाँ पे और 100 रुपीज़ बढ़ जाएंगे कुछ दिनों में। तो आप इसका दोनों डेफिनेटली बेनिफिट उठाइएगा और हमारे SSC JEE के लिए और NHPC के लिए साथ में प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, DFCCL का कोर्स तो हमारा शुरू हो चुका है ऑलरेडी, मैथ्स का हमारे पास में जनरल अवेयरनेस का सेशन हो चुका है, जनरल साइंस का सेशन हो चुका है, अभी आपका जो है DFCCL का भी सेशन उसके अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको जल्दी से जल्दी अभी से वॉच करना शुरू करना है गाइस। हमारा टेक्निकल का भी 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी उसका पूरा टाइम फ्रेम बता दिया जाएगा और इसका क्लासेस शुरुआत हो जाएगी। आपको मैं अभी बता देता हूँ गाइस, ये हम लोग काफ़ी सीरियस नोट पे बता रहे हैं, ये जो कूपन कोड है ये आपका एक्सपायर हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ये जो फ्लैट 50% का हमारा कूपन कोड है इसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। इस UPPCL जो JEE को जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको ये देख के अलग है कि यस डेफिनेटली ये कंप्लीटली ऑल टुगेदर नए से शुरुआत करने वाले हम लोग जीरो से। ठीक है, बेसिक लेवल से सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट आपको कहीं और ढूंढने की आपको परेशानी ना हो। वो तो आपको कोर्स काम में आने वाला है, लेकिन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन, नए लेवल के क्वेश्चन जो बनेंगे आपको यहाँ से सुपर MCQ कोर्स से देखने को मिलेंगे और एक एक साथ आपके 2 एग्जामिनेशन को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो अगर जहाँ SSC से JEE का सिलेबस आपको देखने को मिलता है वहाँ आप इस कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो रेफरेंस के माध्यम से लिए। तो आई होप आपको इसको डेफिनेटली इसको जो हमने आज इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आएंगी। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि काफी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है, काफी सारे लोगों के सिलेक्शन होते जा रहे हैं। ओके, और अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी क्विकली सिलेक्शन हो जाए और आप आने वाले एग्जामिनेशन के रेस में पहले से तैयार रहो तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन करना है, प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ यूट्यूब पे हमारे पास काफ़ी सारे सेशंस अवेलेबल है, उसको देख लेना है गाइस। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको PYQ देख लेना है, जो आपको रिकमेंड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए रहना है, वहाँ पे हम लोग इंटरेक्टिव डिस्कशन करते रहते हैं। तो आई होप आपको एक क्विक अपडेट समझ में आएगी। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल से हमेशा के लिए कनेक्टेड रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट सेशन आप मिस ना कर सको। NHPC का प्रीवियस सेशन देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, DFCCL के कोर्स के बारे में जानकारी जानने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।